Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 10th chapter of class 8th ICSE Mathematics, that is direct and inverse variation. In this class, we will complete exercise 10th D from the book Selena Coincides. So let's get started. So very first question we are having, 8 oranges can be bought for rupees 10.40. जो 8 oranges उनका जो cost है वो हमें given है 10.40 rupees. How many more can be bought for rupees 16.90? कितने और oranges आ जाएंगे 16.90 rupees के? हमें करना है यहाँ पे टेबल बनाना है. पहले एक तो हमें ऑरेंज गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑरेंज, एक और हमें यहाँ पे कॉस्ट गिवन है इन रुपीज़. ठीक है, तो हमने क्या लिखना है कि जो 8 ऑरेंजेस है वो 10.40 रुपीज़ के. हमें फाइंड आउट करना है कितने और ऑरेंजेस आ जाएंगे रुपीज़ 16.90. हाउ मैनी मोर फाइंड आउट करना है ना. हाउ मैनी मोर मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी उसे हमें क्या करना है 8 ऑरेंजेस में से माइनस कर देना है. जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी वो हमें ऑरेंजेस फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो आप क्या करो, देखो अगर 8 ऑरेंजेस 10.40 के, कितने ऑरेंज 16.9 के होंगे, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ करना है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, 8/x इज इक्वल्स टू 10.40 ओवर 16.90. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई 16.90 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 10.40. 10.40 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, 8 मल्टीप्लाई 16.90 ओवर 10.40 इज इक्वल्स टू x. तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13. मतलब ऑरेंजेस कितने आगे 16.90 13. हाउ मेनी मोर, कितने ज़्यादा ऑरेंजेस आए, आपने क्या करना है 13 में से 8 को माइनस कर देना है. जितना भी आंसर है आंसर विल बी 5. तो 5 ऑरेंज ज़्यादा आ जाएंगे 16.90 रुपीज़ में. ठीक है, next we're having second question. In second question we are given with 15 men can build a wall in 60 days. एक तो हमें यहाँ पे men persons given है और एक हमें यहाँ पे days given है. कि उन्होंने बोला कि अगर 15 persons है वो 60 days में कोई wall को मतलब बना रहे हैं, how many more men. इसमें भी क्या करना है, हमें men की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक और हमें सेम वॉल बनानी है बट वो हमें क्या करना है कि 45 डेज में कंप्लीट हो जाए. कितने ज़्यादा मैन लगेंगे, तो जितना भी आंसर आएगा x का उससे हमें क्या करना है 15 को माइनस कर देना है. अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे क्यों ना, हाउ मेनी मोर मैन, मोर अगर फाइंड आउट करना है तो माइनस करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर 15 पर्सन्स है वो 60 डेज ले रहे हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वॉल. 15 पर्सन्स 60 डेज ले रहे हैं. अभी 45 डेज में मेरे को कंप्लीट काम चाहिए. 60 डेज ज़्यादा थे ना, 60 डेज ज़्यादा दिन कम पर्सन्स, अभी कम डेज है ज़्यादा पर्सन्स चाहिए. तो यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन यूज होगा. कभी भी मैन और डेज वाला रिलेशन आ जाए तो वो इन्वर्स वेरिएशन होता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है कि अबव को मल्टीप्लाई कर दो अबव से, 15 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 45. 45 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो, 15 मल्टीप्लाई 60 ओवर 45 इज इक्वल्स टू x. इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20. सो x इज इक्वल्स टू 20 मैन. हमें फाइंड आउट करना था हाउ मेनी मोर मैन इज नीडेड. तो ज़्यादा कितने मैन चाहिए, 20 में से क्या करो 15 को माइनस कर दो, 5 मैन मोर. तो हमें 5 मैन मोर चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज. Next we're having third question. In third question we are given with 6 taps can fill an empty cistern in 8 hours. जो एक 6 taps है वो एक empty मतलब कोई ऑब्जेक्ट को 8 hours में कवर कर रहा है, फिल कर रहा है. हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एक तो हमें यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ टैप्स और एक हमें यहाँ पे गिवन है टाइम. ठीक है, टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स. तो हमें गिवन क्या है कि जो 6 टैप्स है वो 8 आवर्स ले रहा है इन ऑर्डर टू फिल दैट बकेट. हाउ मच मोर, हमें कितना ज़्यादा और टाइम लगेगा, हाउ मच मोर टाइम इज नीडेड इफ़ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर. अगर 2 टैप्स उनमें से ख़राब हो गई, 6 में से 2 टैप्स तो ख़राब होगी, तो कितनी टैप्स रहेगी 4 टैप्स रहेगी ना. तो 4 टैप्स में अभी 4 टैप्स कितना टाइम लेंगे इन ऑर्डर टू फिल दैट बकेट. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि टैप्स कितनी चाहिए होंगी. तो आप क्या करो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. अगर 6 टैप्स 8 आवर्स ले रही है तो 4 टैप्स कितने आवर लेंगी. यहाँ पे डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन, यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन है. ज़्यादा टैप्स कम टाइम लेंगी और कम टैप्स ज़्यादा टाइम लेंगी इन ऑर्डर टू फिल दैट सिस्टर्न. ओके, तो आप क्या करो, इसको फाइंड आउट कर लो बाय इन्वर्स वेरिएशन. 6 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई एक्स. 4 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो, 6 मल्टीप्लाई 8 ओवर 4 इज इक्वल्स टू एक्स. 4 1 4, 4 2 8. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12. मतलब 12 आवर्स लगेंगे इन ऑर्डर टू फिल दैट सिस्टर्न बाय 4 टैप्स. तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड हाउ मच मोर टाइम विल बी नीडेड. ज़्यादा टाइम कितना लगेगा, तो 12 में से क्या करो 8 को माइनस कर दो. मोर टाइम विल बी 8, 12 माइनस 8, 12 एक्चुअली 12 आवर लगेंगी इन ऑर्डर टू फिल दैट सिस्टर्न बाय 4 टैप्स. बट पहले कितना टाइम लग रहा था 8 आवर लग रहा था, तो ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस विल बी 4 आवर्स. तो ज़्यादा कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स लगेंगे एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू फिल दैट कंटेनर.
सो नेक्स्ट वी हैविंग फोर्थ क्वेश्चन। एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, अभी फोर्थ से लेके एंड तक जो सभी क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज A B C। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें पहले जो वाली हमने एक्सरसाइज की है वो एक्सरसाइज में टू थिंग्स गिवन होती थी कि टेबल में हमने यहाँ पे कुछ लिख लिया और यहाँ पे कुछ लिख लिया, यहाँ पे डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन यूज कर लिया, दैट्स ओके। बट अभी हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमें 3 वैल्यूज गिवन होंगी। कैसे, हम फोर्थ क्वेश्चन से समझेंगे और जैसा मैं आपको मेथड बता रही हूँ आपने वैसे ही मेथड यूज करना है, क्योंकि बाकी जो सभी मेथड्स हैं वो सभी मेथड्स काफी डिफिकल्ट है। तो आप ये वाला मेथड को यूज करोगे तो आपको इजीली सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं क्या गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल। एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, एक मतलब काम ले लिया कि उसने पूरे एक कैनाल को डिग करना है। ठीक है, डिग करने के लिए कितना किलोमीटर पहले वो कैनाल है, वो कैनाल 6 किलोमीटर लॉन्ग है। तो पहले अभी लिख लो यहाँ पे क्या कुछ हमें गिवन है। एक तो हमें लेंथ गिवन है कैनाल की, एक हमें डेज गिवन है, ठीक है, और एक हमें यहाँ पे मैन गिवन है। तो हमें गिवन क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने डिग करना है कैनाल को, वो कैनाल कितनी लंबी है, 6 किलोमीटर उसकी लेंथ है, इन 35 डेज एंड एम्प्लॉयड 90 मैन। उसने क्या किया, 6 किलोमीटर कैनाल को डिग करनी है, 35 डेज में उसने डिग करना है। वो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी पर्सन के साथ कि हाँ मैं 6 किलोमीटर जो लेंथ वाली डिग है, उस जो लेंथ कैनाल है मैं 35 डेज में 90% को लगा के उसको डिग करवा दूंगा। ठीक है, बाद में उसने क्या देखा, ही फाइंड्स दैट आफ्टर 20 डेज के बाद क्या हुआ कि ओनली जो 2 किलोमीटर वाली कैनाल थी, ओनली जो 2 किलोमीटर कैनाल थी वही कंप्लीट हुई है। 90% ने क्या किया, सिर्फ 2 किलोमीटर वाली जो कैनाल है उसको ही डिग किया 20 डेज में। 35 डेज का काम था उसका, अभी 20 डेज में उसे चेक किया, उसने ये चेक किया कि हाफ से भी कम वही काम, उसका काम कंप्लीट हुआ है। कहाँ तो उसने 6 किलोमीटर वाली पूरी कैनाल डिग करनी थी, अभी कहाँ पे उससे सिर्फ 2 ही हुई है, 2 किलोमीटर कैनाल डिग हुई है। ठीक है, तो उसने अभी क्या करना है, हाउ मैनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। अभी उसने वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि मैं 35 डेज में पूरा काम खत्म करवा दूंगा, 20 डेज तो बीत गए, अभी सिर्फ 2 किलोमीटर कैनाल हुआ है, ठीक है, डिग हुआ है। तो अभी उसको क्या चाहिए कि उसको अभी और पर्सन को लगाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम कंप्लीट कर दे और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्या गिवन, देखो टोटल 6 किलोमीटर की वो कैनाल थी, उसमें 2 किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ है, तो अभी लेफ्ट कितने, लेफ्ट होगा अभी 4 किलोमीटर। लेंथ हमें गिवन है इन किलोमीटर, 6 किलोमीटर कैनाल थी, 35 डेज में कंप्लीट करवाना था बाय 90%, पर उसने चेक किया कि 20 डेज बाद क्या हुआ, सिर्फ 2 किलोमीटर कैनाल ही डिग हुई है 90% के द्वारा। अभी लेफ्ट कितनी रह गई कैनाल, 4 किलोमीटर, अभी भी बड़ी है ना, और कितने डेज रह गई, माइनस कर दो, डेज कितने रह गए, 15 डेज। अभी 15 डेज उसके पास है, तो वो कितने पर्सन को एम्प्लॉय करे, कितने पर्सन को लगाए कि उसकी जो 6 किलोमीटर, अभी जो 4 किलोमीटर लेफ्ट है वो अच्छे से डिग हो जाए। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे मैन। एक बात देखो कि जो भी थिंग आपको फाइंड आउट करनी होती है ना, मैन आपको फाइंड आउट करनी है, तो मैन आपको लास्ट पे रखनी है। यहाँ पे लिखा ना, हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड, कितने पर्सन उसको और चाहिए कि वो क्या करे, वो जो 4 किलोमीटर भी लेंथ रहेगी वो कैनाल की, वो 15 डेज में कंप्लीट कर दे। जो भी थिंग आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला वो उसको आप लास्ट लाइन में रखो, और जो दो आपको अच्छे से गिवन है वो दो अच्छे से आपको क्या रखो, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लाइन में रख लो। इतना समझ आ गया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अच्छे से लिखना है इसको। कैसे लिखोगे देखो ध्यान से, अभी फर्स्ट वाला काम तो खत्म हो गया, अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट, ये लास्ट टू क्यों यूज़ करेंगे, 2 किलोमीटर उसका हो गया और 4 किलोमीटर उसने करना है। ये तो हमें वैसे इन्फॉर्मेशन गिवन थी, पर हमें यूज़ करना है ये 2 थिंग्स। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे ध्यान से देखो, आप लिखोगे कि नंबर ऑफ मैन, इसमें लिखो नंबर ऑफ मैन डिग 2 किलोमीटर कैनाल, 2 किलोमीटर कैनाल इन 20 डेज। 20 डेज में 2 किलोमीटर जो कैनाल है उस कितने पर्सन ने डिग की, 90% ने। फर्स्ट लाइन आपने लिखनी, बस आपने इसी लाइन को अच्छे से लिख दिया यहाँ पे कि नंबर ऑफ मैन डिग 2 किलोमीटर कैनाल इन 20 डेज इज इक्वल्स टू 90। अभी हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमने यहाँ पे भी 1 किलोमीटर बनाना है और यहाँ पे 1 डे बनाना है। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, पहले इसको 1 किलोमीटर बनाओगे, बाद में अगले स्टेप में इसको 1 डे बनाओगे। कैसे बनाओगे ध्यान से देखो, आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ मैन डिग 1 किलोमीटर कैनाल इन 20 डेज। देखो अगर तो 2 किलोमीटर कैनाल थी उसमें 90% चाहिए, 2 किलोमीटर कैनाल को 20 डेज में डिग करने के लिए 90% थे। अगर अभी क्या किया मैंने, 2 किलोमीटर को 1 में कन्वर्ट कर दिया, अभी कम हो गया ना, मेरे को 2 किलोमीटर की जगह पे सिर्फ 1 किलोमीटर को डिग करना है, तो उसमें पर्सन ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, अभी लेंथ कम होगी ना, लेंथ कम होगी मतलब यहाँ पे पर्सन भी कम चाहिए इन ऑर्डर टू डिग द 1 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर डिग करनी थी तो 90% चाहिए थे, अभी मेरे को 1 किलोमीटर डिग करनी है, 1 किलोमीटर डिग करनी है तो नंबर ऑफ मतलब जो डेज है, सॉरी जो नंबर ऑफ मेन्स है वो भी कम हो जाएंगे। कम कैसे करोगे, बाय डिवाइडिंग बाय 2। डिवाइड कैसे, इसको कम कैसे करोगे, डिवाइडिंग बाय 2 करके। तो अभी मैंने 2 किलोमीटर को 1 किलोमीटर बना लिया। अभी मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा कि मैंने 20 डेज को 1 डे बनाना है। तो कैसे लिखोगे देखो, आइए सेम लिख दो, नंबर ऑफ मैन डिग 1 किलोमीटर कैनाल इन 1 डे।
पहले तो वो क्या कर रहे थे कि 90% 20 डेज में काम कर रहे थे, पर अभी मेरे को सिर्फ क्या करना है, 1 डे में फटाफट काम कंप्लीट करवाना है। 20 डे की जगह मेरे को यहाँ पे 1 डे चाहिए। अगर 1 डे चाहिए, अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे? फटाफट काम चाहिए ना, क्योंकि 90 मैन थे। अगर 20 डेज में काम करना तो 90 मैन कर रहे थे, ठीक है, बट मेरे को यहाँ पे 20 डेज में मेरे को फटाफट एक दिन में काम खत्म चाहिए। काम खत्म करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा चाहिए ना, ज़्यादा मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। तो 90/2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 को। अभी ये भी आपको ध्यान से देखना होगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है कि आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था 2 से, क्यों? क्योंकि अभी मेरा जो लेंथ था कैनाल का वो 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर रह गया, तो उसमें नंबर ऑफ अगर कम पर्सन भी होगे तभी चलेगा, 1 किलोमीटर अच्छे से कर देंगे। बट मैंने अभी क्या किया, 20 डेज़ को 1 डे बना दिया कि मेरे को वो काम 20 डेज़ में नहीं फिनिश करवाना, मेरे को अभी 1 डे में फटाफट काम खत्म करवाना है। खत्म कैसे होगा, मेरे को नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा लगेंगे। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा लगेगी वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अगर कोई भी चीज़ कम लगेगी तो वहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैंने अभी मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से सॉल्व नहीं करूँगी, सॉल्व में आगे करूँगी। अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं, मेरे को यहाँ पे 4 किलोमीटर चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास 4 किलोमीटर और करना ना, मेरे को डग करना अभी। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 1 किलोमीटर जगह 4 किलोमीटर ले आऊँ। कैसे आएगा देखो, नंबर ऑफ मैन डिग 4 किलोमीटर कैनाल इन 1 डे। पहले देखो 1 किलोमीटर कैनाल थी, वो कम पर्सन में भी काम चल जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को 4 किलोमीटर कैनाल डिग करवानी है, 1 से ज़्यादा हो गया ना। अगर ज़्यादा मेरे को कैनाल डिग करवानी है, मेरे को ज़्यादा ही पर्सन चाहिए होंगे। ज़्यादा पर्सन करने के लिए क्या करूँ, मल्टीप्लाई के डिवाइड। ज़्यादा पर्सन करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, तो कितना आ जाएगा, 90/2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 4। समझ आ गया। पहले तो 1 किलोमीटर कैनाल डिग करवानी थी, उसमें इतने पर्सन्स लगेंगे। अभी 1 किलोमीटर नहीं, मेरे को ज़्यादा किलोमीटर डिग करवानी है। ज़्यादा करवाने के लिए पर्सन ज़्यादा की कम, ज़्यादा करवाने के लिए पर्सन भी ज़्यादा चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया। अभी क्या करना, मेरे को यहाँ पे डेज़ की जगह पे 15 डेज़ चाहिए। तो कैसे 15 डेज़ बनाऊंगी, लिखो इसको, नंबर ऑफ मैन डिग 4 किलोमीटर कैनाल इन 15 डेज़। अभी देखो, पहले तो मेरे को यहाँ पे ऊपर वाले केस में सिर्फ 1 डे में काम फटाफट खत्म करवाना था, तो उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया था। अभी मेरे पास 15 डेज़ है, मेरे पास आराम से 15 डेज़ में काम कर लूँगी। अगर मेरे पास 15 डेज़ हैं तो मेरे को पर्सन ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? 15 डेज़ है, कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 15। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डेज़ मेरे को ज़्यादा मिल गया, अभी मैं आराम से काम करवा लूँगी पर्सन से। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 15 होगा, तो कितना आ जाएगा, 90/2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 4 ओवर 15 आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड 15 करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर 240 मैन। अभी कितने मैन मेरे को ज़्यादा चाहिए, मैंने वैसे मैन उस कॉन्ट्रैक्टर ने 90 मैन ही लगाए थे, बट मेरे को चाहिए कितने, अभी एक्चुअल चाहिए मेरे को 240 मैन। इन दोनों को माइनस कर दो। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मोर नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मोर मैन, कि कितने मैन ज़्यादा चाहिए। नंबर ऑफ मोर मैन इज इक्वल्स टू 240 माइनस 90, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 150 मैन। मतलब एक्चुअली मेरे को 150 पर्सन और ज़्यादा चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट डिग ऑफ द 6 किलोमीटर कैनाल। समझ आ गया, ठीक है। So next we're having fifth question. In fifth question we are given with if 10 horses consume 18 bushels in 36 days. हमें given क्या है कि जो 10 horses है वो अपना जो खाना है, bushels मतलब खाना वगैरह, वो 18 जो खाना है उसका वो 36 days में complete कर रहे हैं, खा रहे हैं। How long will 24 bushels last for 30 horses? हमें यहाँ पे actually given क्या, हमें find out करना how long, मतलब हमें यहाँ पे days को find out करना है, ठीक है। days आप रखो लास्ट पे, जो भी थिंग आपको find out करनी है वो आप लास्ट पे रखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे रखो, डेज रखो आप लास्ट पे, और हमें एक्चुअली क्या गिवन है, एक हमें हॉर्स गिवन है और एक हमें बुशल्स गिवन है, ठीक है। तो आप लिख लो क्या गिवन है आपको, इफ 10 हॉर्सेज, जो 10 हॉर्सेज है वो 18 बुशल्स को खा रहे हैं 36 डेज में, हाउ लॉन्ग विल 24 बुशल्स, 24 बुशल्स 30 हॉर्स के लिए कितने दिन चलेगा, हमें डेज फाइंड आउट करने, ठीक है। तो हमें एक्चुअली गिवन क्या, हमें गिवन है कि नंबर ऑफ डेज, जो भी आपको लास्ट में गिवन होता है ना वो लास्ट वाला आपने लिखना होता है यहाँ पे पहले, नंबर ऑफ डेज 10 horses consume 18 bushels is equals to 36। कितने डेज 10 हॉर्सेज वो 18 बुशल्स को खाएंगी, 36 डेज खाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको 10 हॉर्सेज को 1 बनाना है, एंड थर्ड स्टेप में मेरे को 18 बुशल्स को 1 बुशल बनाना है, ठीक है। पहले मैं 10 हॉर्सेज को 1 हॉर्सेज बनाऊंगी। तो नंबर ऑफ डेज 1 हॉर्स कंज्यूम 18 बुशल्स, कितने मतलब कितने दिन लगेंगे एक हॉर्स को इन ऑर्डर टू टेक द 18 बुशल्स। देखो, अगर 10 हॉर्स 36 डेज ले रहे थे, 10 हॉर्स 36 डेज ले रहे थे इन ऑर्डर टू ईट दैट बुशल, तो 1 हॉर्स कितने डेज लेगा, 1 हॉर्स तो बड़ा आराम से खाएगा ना, उसको बहुत दिन मिल जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 10, 36 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10 मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो अगर 10 हॉर्स 36 डेज ले रहे थे तो 1 हॉर्स अभी वो आराम से खाएगा, एक दिन थोड़ा सारा खा जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई, उसका जो डेज है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे,
10 हॉर्स 36 डेज ले रहे थे, 1 हॉर्स बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट 18 बुशल्स, तो मल्टीप्लाई 10 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, 18 को 1 बनाना है, तो नंबर ऑफ डेज 1 हॉर्स कंज्यूम 1 बुशल। अभी मैंने क्या करना है कि 1 हॉर्स है, उसको 1 ही बुशल मिला है, तो 1 हॉर्स है 1 बुशल तो फटाफट खा जाएगा वो, क्योंकि थोड़ा ही है ना सामान, तो उसको दिन मतलब कम मिलेगा, दिन ज़्यादा कम हो जाएगा दिन। तो कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18। मैंने ओवर 18 क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे क्या है 1 हॉर्स, अभी 1 ही बुशल खाना उसने, तो वो फटाफट खा लेगा, उसको कम दिन लगेगा खाने के लिए। कम दिन मतलब आपको डिवाइड करने, ठीक है। बट एक्चुअली मेरे को चाहिए कितना, मेरे को 30 हॉर्स चाहिए, 1 हॉर्स की जगह पे 30 हॉर्स कर दो। कैसे करोगे, नंबर ऑफ डेज 30 हॉर्सेस कंज्यूम 1 बुशल। अभी मेरे को क्या गिवन है, 1 हॉर्स नहीं है, मेरे को 30 हॉर्स है। 30 हॉर्स 1 बुशल को क्या करेंगे, फटाफट खा लेंगे कि देरी से खाएंगे, फटाफट खा लेंगे ना, आराम से फटाफट खा लेंगे वो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि डेज कम हो जाएंगे वहाँ पे, उसको बहुत कम दिन लगेंगे 30 हॉर्स, तो क्या करेंगे फटाफट खा लेंगे वो सामान को, तो वो क्या हो जाएगा, डेज कम हो जाएंगे। तो डेज कम हो जाएंगे मतलब 36 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18 रखो एज सच, 30 को कर दो डिवाइड ओवर में। समझ आ गया कि 1 हॉर्स इतने डेज ले रहा था, 30 अभी 30 हॉर्स आ गए, 30 हॉर्स तो क्या करेंगे फटाफट डेज कम हो जाएंगे, फटाफट वो खा जाएंगे सामान को, तो वो क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 30। अभी मेरे को क्या करना है, बुशल्स को 1 बुशल्स को 24 बुशल्स बनाना है। कैसे बनाऊंगी, नंबर ऑफ डेज 30 हॉर्सेस 30 हॉर्स कंज्यूम 24 बुशल्स। अभी क्या है मेरे पास पहले बुशल्स से 18 के लिए इतना ले रहे थे, इतने डेज ले रहे थे, अभी 24 बुशल्स है, 24 बुशल्स है, वो उसका डेज इंक्रीज हो जाएंगे ना, अभी तो उसके पास और ज़्यादा मतलब खाने को सामान आ गया, अगर ज़्यादा खाने को सामान आ गया तो दिन और इंक्रीज हो जाएंगे, वो और अच्छे से खाएंगे, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18 मल्टीप्लाई 30 रखो एज सच, मल्टीप्लाई कर दो 24 से। देखो अगर आपके पास खाना है, अगर मेरे पास एक बर्गर है तो वो मैं एक दिन में खा जाऊंगी, अगर मेरे पास मान लो 5-6 बर्गर्स हैं तो 5-6 बर्गर मैं एक दिन में थोड़ी खा जाऊंगी, मैं उसको, मेरे पास डेज भी इंक्रीज हो जाएंगे ना, मैं 1 खाऊंगी 2 खाऊंगी 3, मेरे को 6 डेज लगेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट बर्गर्स। वैसे इसमें है कि अगर 1 बुशल खाना उन्होंने तो वो फटाफट खा जाएंगे, एक दिन में खा जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। अगर अब उसको 24 बुशल है वो आराम से खाएगा, दिन इंक्रीज हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई 24 कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा 16 डेज, मतलब 30 हॉर्सेस 24 बुशल्स को खाने के लिए 16 डेज लेंगे, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था। So next we're having 6th question. In 6th question we are given with a family of 5 persons can be maintained for 20 days with rupees 2480. एक 5 persons की फैमिली है, वो 20 days के लिए इतने रुपीज़ को इजीली मतलब ले रहे हैं और अच्छे से अपना रह रहे हैं, ठीक है। फाइंड हाउ लॉन्ग, कितने दिनों तक, फाइंड हाउ मतलब डेज फाइंड आउट करना, डेज को ऊपर रखो लास्ट पे, डेज रखो लास्ट पे, फैमिली के पर्सन को रख लो आगे, ये आगे पीछे जो मर्जी कर लो, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रुपीज़, एक रखो यहाँ पे रुपीज़। तो 5 पर्सन 2480 रुपीज़ में कितने दिन रह रहे हैं, 20 डेज रह रहे हैं। फाइंड हाउ लॉन्ग, कितने डेज रहेंगे विद रुपीज़ 6944 मेंटेन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन। अगर 5 पर्सन की फैमिली 2480 रुपीज़ में अच्छे से 20 डेज रह रही है, तो 8 पर्सन की फैमिली 6944 रुपीज़ में कितने दिन अच्छे से रह लेगी, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू मतलब डेज फाइंड आउट करना है ना, तो आप लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 5 पर्सन्स मेंटेन्ड विद रुपीज़ 2480 इज इक्वल्स टू 20, कि 20 डेज के लिए 5 पर्सन अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं 2480 रुपीज़ में। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 1 पर्सन बनाना है और यहाँ पे 1 रुपी बनाना है। पहले मैं 1 पर्सन बना रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज 1 पर्सन मेंटेन्ड विद रुपीज़ दिस। अगर 5 पर्सन है वो 20 डेज में रह रहे हैं इतने रुपीज़ के साथ, अगर वो 5 पर्सन की जगह सिर्फ 1 पर्सन है कि 1 पर्सन को 20 डेज में इतने दिन इतने खर्चा करना है, तो वो इजीली कर लेगा, उसके दिन तो इंक्रीज हो जाएंगे ना, आराम से वो आराम से करी जाएगा खर्चा अपना। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर 5 पर्सन अच्छे से रह रहे हैं 20 डेज, तो अगर वो पैसे मैं 1 पर्सन को दे दूँ कि अकेला तू ही बस खर्च कर ले, तो वो तो अच्छे से खर्च कर, उसके दिन और इंक्रीज हो जाएंगे, वो और अच्छे से कंप्लीट कर लेगा। तो मल्टीप्लाई 5 कर दिया, यहाँ पे 1 पर्सन बना लिया। अभी मेरे को बनाना है यहाँ पे 1 रुपी, तो क्या गिवन है, नंबर ऑफ डेज 1 पर्सन मेंटेन्ड विद ₹1। देखो पहले तो उसके पास 2480 रुपीज़ थे, वो 20 डेज अच्छे से रह रहे थे, यहाँ पे 100 डेज अच्छे से वो 1 पर्सन रह रहा था। अभी वो 1 पर्सन के पास 1 रुपया ही है, 1 रुपीज़ ही है, तो 1 रुपीज़ में क्या करें, उसके डेज इंक्रीज होंगे, कम हो जाएंगे, उसके डेज क्या है, कम हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1 पर्सन के पास 1 रुपये है, तो वो ज़्यादा तो
दिन निकाल नहीं सकता तो डिवाइड हो जाएंगे। कितना आ जाएगा 20 × 5 / 2480। यहाँ तक समझ आ गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है 1 पर्सन की जगह पे 8 पर्सन। सो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ डेज 8 पर्सन मेंटेन्ड विद ₹1। देखो अभी 1 पर्सन 1 डे के लिए तो 1 पर्सन 1 रुपये में इतना खर्च कर इतना मतलब डेज रह रहा था। अभी वो 1 पर्सन की जगह पे 8 पर्सन आ गए 1 रुपये पे रहने वाले। देखो पहले तो 1 पर्सन 1 रुपये में वैसे उसको डिफिकल्ट था, अभी और 8 पर्सन आ गए तो उनको तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 8। तो मैंने डिवाइड बाई 8 क्यों किया, क्योंकि अगर 1 पर्सन 1 रुपये में मेंटेन करना उसको कम दिन लग रहे थे, तो अगर 8 पर्सन आ जाएंगे तो और दिन कम हो जाएंगे इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है, तो डिवाइड मैंने 8 कर दिया। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग, हमें फाइंड आउट करना है कि 1 रुपये की जगह पे 6944 आ जाए। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ डेज 8 पर्सन मेंटेन्ड विद ₹6944। पहले तो उनके पास 1 रुपये था तो इतना था, अभी उनके पास 6944 रुपीज़ आ गए। तो नंबर ऑफ डेज उनके इंक्रीज हो जाएंगे ऐश करने के डिक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे। पहले 1 रुपये में बेचारे इतना काम कर रहे थे, इतने डेज खर्च कर रहे थे, अभी उनके पास 6944 रुपीज़ है तो उनके डेज क्या है इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज मतलब डेज इस मतलब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो 20 × 5 / 2480 × 8 तो मल्टीप्लाई 6944। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर विल बी 35 डेज। तो वो क्या करेंगे जो 8 पर्सन है 6944 में 35 डेज अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है। So next we're having 7th question. In 7th question we are given with 90 men can complete a work in 24 days working 8 hours a day. जो 90 persons है वो 24 days काम करते हैं और एक दिन में 8 hours काम करते हैं। ठीक है। How many men, हमें men find out करने, तो men आप रखो लास्ट पे। जो भी थिंग आपको फाइंड आउट करनी है वो आप लास्ट पे रखो, और जो भी आपको एक्स्ट्रा गिवन है, एक तो हमें डेज गिवन है और एक हमें आवर्स गिवन है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 90 men can complete a work in 24 days वर्किंग 8 hours a day। 8 hours a day वो काम कर रहे हैं। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड, कितने पर्सन्स चाहिए टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days वर्किंग 7 1/2 hours। 7 1/2 इज नथिंग बट 7 to the 14 + 1 15/2 hours। तो आवर्स कितने आ जाएंगे 15/2। तो लिख लो इसको अच्छे से। क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है कि नंबर ऑफ मैन जो भी आपको ये लास्ट वाले थिंग गिवन होते हैं वो यहाँ पे स्टार्ट करना होता आपने। नंबर ऑफ मैन वर्किंग for 8 hours in 24 days is equals to 90। जो 8 hours काम करने वाले हैं 24 डेज में वो 90 मतलब पर्सन्स है। ठीक है। हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे फर्स्टली हमें 8 hour को 1 hour बनाना है और सेकेंडली हमें 24 डेज को 1 day बनाना है। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ मैन वर्किंग फॉर 1 hour in 24 days is equals to, देखो अगर आपके पास 8 hours है और 24 डेज है वो 90 पर्सन काम कर रहे हैं। 8 hours पर डे 90 पर्सन काम कर रहे हैं। अभी मेरे को 1 hour ही काम करना है। 1 hour काम करने के लिए क्या होगा, मेरे दिन इंक्रीज हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमें एक्चुअली गिवन क्या है कि अगर 90 पर्सन्स 8 hour 24 डेज में काम कर रहे हैं तो मेरे को यहाँ पे 90 पर्सन्स को सिर्फ 1 hour काम करना है। अगर 1 hour काम करना है मेरे को पर्सन ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, 8 hours काम करने के लिए 90 पर्सन से। अब मेरे को वो काम फटाफट 1 hour में ख़त्म करना है। 1 hour में कैसे ख़त्म होगा, मतलब डेज मेरे को यहाँ पे इंक्रीज़ करने होंगे, ज़्यादा दिन लग जाएंगे ना। 8 hours में काम करने के लिए 90 पर्सन चाहिए थे, बट 1 hour में वो काम खत्म करने के लिए मेरे को ज़्यादा पर्सन चाहिए होंगे, तो ज़्यादा पर्सन मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 × 8। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 24 डेज की जगह पे 1 day बनाना है। कैसे बनेगा, देखो नंबर ऑफ मैन वर्किंग फॉर 1 hour इन 1 day। अब मेरे को क्या करना है कि मैंने पहले क्या किया था, जो 8 hours जो 90 पर्सन थे 90 मैन थे वो 8 hours काम करते थे। अभी मेरे को सेम वर्क 1 hour में फिनिश करना है फटाफट। 1 hour में फिनिश करने के लिए क्या करूँगी, नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करूँगी कि डिक्रीज करूँगी। नंबर ऑफ मैन अगर ज़्यादा हो गए तो 1 hour में फटाफट काम खत्म हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दिए मैंने, मल्टीप्लाई 8 कर दिया था। अभी सेम मेरे को क्या करना है कि मेरे को डेज यहाँ पे 1 day बनाना है। यहाँ पे मेरे को डे कितना बनाना है, 1 day। कहाँ तो मेरा काम 90 पर्सन जो काम थे 90 पर्सन जो थे वो 24 डेज में काम कर रहे थे। अभी मेरे को सेम पीस ऑफ वर्क को 1 day में फटाफट फिनिश करना है। तो 1 day में फिनिश करने के लिए क्या करूँगी, नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज करूँगी ना, नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज करूँगी। तो अगर मेरे को काम फटाफट 1 day में कंप्लीट करवाना है तो मेरे को नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज करना होगा। तो नंबर ऑफ पर्सन कैसे इंक्रीज करूँगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे 24 करके कि डिवाइड 24 करके। अगर नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करने हैं तो मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 90 × 8 × 24। समझ आ गया यहाँ पे। बट एक्चुअली में फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 18 डेज के लिए और 15/2 hours के लिए।
पहले मैं कह रही हूँ 15/2 आवर्स यहाँ पे ले आती हूँ। नंबर ऑफ मेन वर्किंग फॉर 15/2 आवर इन 1 डे इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 24 तो रखो एज सच। देखो मेरे को पहले काम करना था 1 आवर में काम कंप्लीट करना था, मेरे को ज़्यादा पर्सन चाहिए थे। अभी मेरे को टाइम यहाँ पे ज़्यादा मिल गया, 1/2 आवर्स मिल गए। पहले तो मेरे पास टाइम सिर्फ 1 आवर था, मेरे को ज़्यादा पर्सन चाहिए थे वो काम कंप्लीट करने के लिए। अभी मेरे को टाइम इंक्रीज हो गया, 1/2 आवर्स आ गया मेरे पास। अगर 1/2 आवर्स आ गए तो नंबर ऑफ पर्सन अगर डिक्रीज भी हो जाएंगे तभी मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज कैसे होंगे, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड 15/2। अगर डिवाइड करोगे इट इज नथिंग बट 90 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 24, 2 चला जाएगा ऊपर, 2/15। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ मैन वर्किंग फॉर 15/2 आवर्स इन 1 डे। अभी 1 डे नहीं, मेरे को यहाँ पे 18 डेज चाहिए। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मैन वर्किंग फॉर 15/2 आवर इन 18 डेज। अभी मेरे को क्या है, जो काम था वो एक दिन में खत्म करना, तो मेरे को इतने पर्सन चाहिए थे। अभी मेरे को काम कोई बात नहीं 18 डेज में खत्म करना है। ज़्यादा दिन मिल गए ना, अगर ज़्यादा दिन मिल गए मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कम भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर ऑफ पर्सन कम करने के लिए क्या करो, डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो आप क्या करो, 90 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 2/15/18 कर दो, डिवाइड 18 कर दो कि कोई बात नहीं, काम को 1 डे कंप्लीट करना था तो हमें ज़्यादा पर्सन चाहिए थे। अभी मेरे को क्या डेज ज़्यादा मिल गए, डेज ज़्यादा मिल गए तो नंबर ऑफ पर्सन कम भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 18 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आंसर देखो कितना आ जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 128 मैन। तो आप क्या हमें फाइंड आउट कर लिया कि 18 डेज में 15/2 आवर्स अ डे काम करने पे कितने पर्सन चाहिए, मेरे को 128 पर्सन चाहिए। ठीक है, so next we're having 8th question. In 8th question we are given with 12 typists all working with same speed type a certain number of pages in 18 days working 18 hours a day. मेरे पास 12 टाइपिस्ट हैं, वो सेम स्पीड से सारे काम कर रहे हैं। 18 डेज में उन्होंने क्या किया, 18 आवर पर डे काम किया। फाइंड हाउ मेनी आवर्स फाइंड आउट करना है। आवर्स को रखो आप साइड पे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एक हमें टाइपिस्ट गिवन है, पर्सन्स गिवन है और एक हमें यहाँ पे डेज गिवन है। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर 12 टाइपिस्ट क्या कर रहे हैं, 18 डेज काम कर रहे हैं 8 आवर्स पर डे, फाइंड हाउ मेनी आवर्स पर डे, कितने आवर्स पर डे, 16 पर्सन मस्ट 16 टाइपिस्ट वर्क इन ऑर्डर टू डू द सेम वर्क इन 9 डेज। और 9 डेज के लिए वो काम करें। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको आप अच्छे से लिख लो। पहले हमें क्या गिवन है कि नंबर ऑफ आवर्स 12 typists took 12 typists number of hours took by 12 typists in 18 days is equals to 8। जो नंबर ऑफ 12 टाइपिस्ट है, नंबर ऑफ आवर्स है 12 टाइपिस्ट ले रहे हैं 18 डेज में, वो 8 आवर्स पर डे है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 की जगह 1 बनाना है और 18 की जगह भी 1 बनाना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आवर्स 1 टाइपिस्ट टुक इन 18 डेज। तो अगर आपके पास यहाँ पे 12 टाइपिस्ट हैं, 12 टाइपिस्ट क्या कर रहे हैं, 8 आवर्स ले रहे हैं, तो 1 टाइपिस्ट क्या करेगा, 12 टाइपिस्ट थे, फटाफट 8 आवर्स में उन्होंने काम खत्म कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही टाइपिस्ट है। अगर एक टाइपिस्ट है, मेरे को नंबर ऑफ आवर्स को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। बेचारा एक टाइपिस्ट तो ज़्यादा टाइम लेगा ना काम को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करो, 8 मल्टीप्लाई 12 कर दो। अगर नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा इंक्रीज करने हैं तो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज करने हैं तो डिवाइड बाई 12 करो। हमें यहाँ पे क्या करना है, 12 टाइपिस्ट 8 आवर्स ले रहे हैं तो 1 टाइपिस्ट ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम मतलब मल्टीप्लाई 12 कर दिया। नेक्स्ट मेरे को बनाना है कि 18 की जगह 1 आ जाए। कैसे आएगा, नंबर ऑफ आवर्स 1 टाइपिस्ट टुक इन 1 डे। देखो अगर तो मेरे पास 18 डेज थे तो 18 डेज इतने मतलब आवर्स में कंप्लीट करके वो अच्छे से काम कर रहे थे। बट अभी मेरे को क्या करना है, 1 डे में फटाफट काम खत्म करना है। 1 डे में काम कैसे खत्म होगा, मेरे को यहाँ पे क्या करेगा, नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज करना होगा ना। नंबर ऑफ आवर्स कैसे इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो गए मल्टीप्लाई 18 करके। तो 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा। ठीक है, बट नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 1 टाइपिस्ट की जगह पे 16 टाइपिस्ट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स टुक बाय 16 टाइपिस्ट इन 1 डे। देखो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 1 टाइपिस्ट था, 1 टाइपिस्ट इतने डेज ले रहा था। अभी मेरे पास नंबर ऑफ टाइपिस्ट इंक्रीज हो गई। अगर नंबर ऑफ टाइपिस्ट इंक्रीज हो गए तो वो काम को फटाफट खत्म कर देंगे, तो नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज हो जाएंगे ना। अगर नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज होंगे तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होगा। नंबर ऑफ आवर डिक्रीज हो गए, डिक्रीज मतलब यहाँ पे 16 डिवाइड हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 ओवर 16 आ जाएगा। अभी मेरे पास क्या करना है, मैंने डेज को क्या करना है, 9 डेज बनाना है। तो लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स
16 टाइपिस्ट टुक इन 9 डेज। अभी देखो यहाँ पे काम पर मैंने काम को एक दिन में खत्म करना था, अभी मेरे पास क्या है 9 डेज है, कोई बात नहीं मैं आराम से काम खत्म कर लूंगी। तो 9 डेज में क्या करूँ, 9 डेज को क्या करूँ यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, आवर्स डिक्रीज हो जाएंगे ना, डेज इंक्रीज हो गए आवर्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 ओवर 6 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो इसको करो 2 के टेबल पे कट, 8 को 8 से कट कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने आ जाएंगे 12 आवर्स, मतलब 16 टाइपिस्ट 9 डेज में 12 आवर लेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क। So next we're having ninth question. In ninth question we are given with if 25 horses consume 18 quintal in 36 days. अगर मेरे पास 25 हॉर्स है, वो 18 क्वांटल ऑफ फूड को 36 डेज में कंज्यूम कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल 28 क्वांटल लास्ट फॉर 30 हॉर्स। हाउ लॉन्ग मतलब मेरे को यहाँ पे डेज को फाइंड आउट करना है, तो डेज रखो आप लास्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एक तो हमें हॉर्स गिवन है और नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है, एक हमें यहाँ पे क्वांटल्स गिवन है, कितने क्वांटल फूड है। ठीक है, तो पहले में क्या गिवन है 25 हॉर्स है, जो 25 हॉर्स है वो 18 क्वांटल 36 डेज में कंज्यूम कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग कितने डेज लेंगे 28 क्वांटल कंप्लीट करने को 30 हॉर्स। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें गिवन क्या देखो, नंबर ऑफ डेज 25 हॉर्स ईट 18 क्वांटल फूड इज इक्वल्स टू 36 डेज ले रहे हैं 25 हॉर्स इन ऑर्डर टू ईट द 18 क्वांटल ऑफ फूड। हमें फाइंड आउट करना है पहले यहाँ पे 1 हॉर्स के लिए, देन इन सेकंड स्टेप फॉर द 1 क्वांटल। ठीक है, तो आप क्या फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ डेज 1 हॉर्स ईट 18 क्वांटल फूड इज इक्वल्स टू, देखो पहले तो 25 हॉर्स थे, वो 36 डेज ले रहे थे वो खाना कंप्लीट करने के लिए। अभी मेरे पास सिर्फ 1 हॉर्स ही है, 1 हॉर्स क्या करेगा, अगर उसके पास 18 क्वांटल फूड है और सिर्फ 1 हॉर्स है तो वो बहुत दिन ले जाएगा ना, और वो आराम से अपना खाना कंप्लीट करेगा, बहुत दिन इंक्रीज हो जाएंगे उसके। तो क्या करो 36 मल्टीप्लाई 25 कर दो, क्योंकि अगर 25 हॉर्स 36 डेज ले रहे थे, 1 हॉर्स तो आराम से खाएगा, उसका दिन बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। 36 उसके पास 18 क्वांटल फूड है, वो आराम से खाएगा, 36 मल्टीप्लाई 25 हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन वो कंप्लीट करने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करो यहाँ पे 18 क्वांटल को 1 क्वांटल बनाओ, कैसे बनाओगे देखो, नंबर ऑफ डेज 1 हॉर्स ईट 1 क्वांटल ऑफ फूड। अभी देखो सिर्फ 1 हॉर्स है, 1 क्वांटल ही फूड है उसके पास, तो 1 हॉर्स 1 क्वांटल तो फटाफट खा जाएगा, कम दिनों में खा जाएगा। कम दिन मतलब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई 25 ओवर 18 आ जाएगा, क्योंकि 1 क्वांटल है, 1 ही सिर्फ हॉर्स है, तो वो आराम से एक दिन में कंप्लीट कर देगा, तो ओवर 18 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये नहीं सोचना कि आप सोचो कि 1 क्वांटल कोई बात नहीं वो आराम से खाएगा, बीच में ना भी खाएगा कोई क्या बात है, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना है कि 1 हॉर्स 1 क्वांटल खाने के लिए थोड़ा कम डेज लेगा, कम मतलब डिवाइड करना है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है कि 30 हॉर्स है यहाँ पे, 30 हॉर्स क्या करूँ यहाँ पे 30 बना लूँ, नंबर ऑफ डेज 30 हॉर्स ईट 1 क्वांटल फूड। देखो अभी तो 1 हॉर्स था, 1 क्वांटल था, तो उसने क्या किया कम डेज में खा लिया। अभी 30 हॉर्स है मेरे पास, 30 हॉर्स तो 1 मिनट लगाएंगे 1 क्वांटल खाने के लिए, 30 क्या करूँ नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे, तो 36 मल्टीप्लाई 25 ओवर 18 ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 30 भी डिवाइड में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग, मेरे को अभी डिवाइड, अभी मेरे को क्या करना है 18 की जगह पे 28 बनाना है, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डेज 30 हॉर्स ईट 28 क्वांटल ऑफ फूड। पहले तो उनके पास सिर्फ 1 क्वांटल ऑफ फूड था, यहाँ पे 1 क्वांटल 30 हॉर्स तो फटाफट खा लेंगे, अभी 28 क्वांटल फूड आ गया उनके पास, 28 क्वांटल फूड आ गया मतलब थोड़े नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे ना, अभी वो आराम से खाएंगे, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो क्योंकि क्वांटल ऑफ फूड ज़्यादा हो गया। नंबर ऑफ डेज इंक्रीज मतलब जो यहाँ पे डेज है उसको इंक्रीज कर दो, कैसे इंक्रीज करोगे मल्टीप्लाई 28 करके, 36 मल्टीप्लाई 25 ओवर 18 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 140 ओवर 3 डेज। 140 ओवर 3 इज नथिंग बट 46 2 बाई 3 डेज। तो क्या करेंगे वो 30 हॉर्स 28 क्वांटल को फिनिश करने के लिए 140 ओवर 3 डेज लेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट फूड। ओके, so next we're having 10th question. In 10th question we are given with if 70 men dig 15,000 square meter of field in 5 days, how many men कितने पर्सन चाहिए will dig 22,500 स्क्वायर फीट फील्ड इन 25 डेज। पर्सनस फाइंड आउट करने ना, मैन को रखो आप लास्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एक तो हमें यहाँ पे एरिया गिवन है और एक हमें यहाँ पे डेज गिवन है। तो हमें गिवन क्या है कि जो 15,000 स्क्वायर मीटर वाला एरिया है, मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, एरिया वो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, वो डेज कंप्लीट हो रहा है 5 डेज में विद 70 मैन। नेक्स्ट हमें गिवन है हाउ मेनी मैन कितने पर्सन चाहिए टू डिग 22,500 मीटर स्क्वायर एरिया इन 25 डेज। ठीक है, तो अब लिख लो हमें क्या गिवन है कि नंबर ऑफ मैन डिग
15,000 मीटर स्क्वायर एरिया इन 5 days इज इक्वल्स टू 70% चाहिए 15,000 मीटर स्क्वायर एरिया को डिग करने के लिए 5 days में। अभी क्या करो, यहाँ पे एक तो 1 मीटर स्क्वायर बना लो और एक यहाँ पे 1 day बना लो। कैसे बनाओगे, देखो, नंबर ऑफ मैन डिग 1 मीटर स्क्वायर इन 5 days, तो कितना आ जाएगा, देखो पहले तो 70% चाहिए थे 15,000 मीटर स्क्वायर को डिग करने के लिए। अभी क्या है, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर को डिग करना है। 1 मीटर स्क्वायर को डिग करने के लिए क्या करें, नंबर ऑफ मैन इंक्रीज के डिक्रीज, बहुत जल्दी वो तो डिग कर देंगे, नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो जाएंगे। 15,000 को डिग करने के लिए अगर 70 मैन चाहिए थे तो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर तो डिग करना है। अभी 1 मीटर स्क्वायर डिग करना मतलब क्या, नंबर मैन बहुत कम चाहिए इन ऑर्डर टू डिग द 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 70 डिवाइड हो जाएगा 15,000। अगर नंबर ऑफ मैन कम हो गए, डिक्रीज हो गए, मतलब यहाँ पे डिवाइड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 1 डे बनाना है। तो नंबर ऑफ मैन डिग 1 मीटर स्क्वायर लैंड इन 1 डे। पहले तो उसको 1 मीटर स्क्वायर 5 days में डिग करना था, तो उसको कम डेज लगे, बट अभी इसको क्या फटाफट एक दिन में काम खत्म करना है। काम खत्म एक दिन में कैसे होगा, अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर दोगे, पर्सन इंक्रीज कर दोगे यहाँ पे, तभी तो काम फटाफट एक दिन में खत्म होगा ना। तो यहाँ पे डेज मल्टीप्लाई आ जाएंगे, फटाफट हमें काम खत्म करने के लिए, एक दिन में काम खत्म करने के लिए नंबर ऑफ मैन तो इंक्रीज करना ही होगा, फिर ही काम खत्म होगा एक दिन में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में को यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे 22,500 मीटर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मैन डिग 22,500 मीटर स्क्वायर इन 1 डे। देखो पहले उसने सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर डिग करना था 1 डे में, तो उसको इतने पर्सन चाहिए थे। अभी उसको इतना डिग करना है, 22,500 मीटर स्क्वायर डिग करना है। उसको नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, ऑब्वियसली नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा चाहिए इन ऑर्डर टू डिग दिस मच एरिया इन ओनली 1 डे। तो नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा चाहिए ना, ज़्यादा मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 70 मल्टीप्लाई 5 ओवर 15,000 रखो एज सच, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 22500। समझ आ रहा है ना, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर तो नंबर ऑफ पर्सन की ज़रूरत कम है तो डिवाइड कर दो, अगर नंबर ऑफ पर्सन की ज़रूरत ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई कर दो, बस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, 1 डे की जगह पे 25 days करना है। तो नंबर ऑफ मैन डिग 22500 मीटर स्क्वायर एरिया इन 25 days। देखो पहले तो उसके पास सिर्फ 1 डे था और 1 डे में उसको क्या करना था, इतना एरिया डिग करना था। अभी उसके पास 1 डे की जगह 25 days, अभी आराम से वो करेगा, नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज कर देगा ना, कोई बात नहीं, 25 days में करना है। तो नंबर ऑफ पर्सन कम भी हो गए तो चलेगा। तो कितना आ जाएगा, 25 को हम डिवाइड करेंगे नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन हमें डिक्रीज करने हैं। 22500 ओवर 15,000, तो नीचे रख दो 25, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 21 पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन विल बी 21 पर्सन इन ऑर्डर टू डिग 22,500 मीटर स्क्वायर एरिया इन 25 days। So now we are having 11th question, very exactly similar to the 4th question, बिल्कुल exact similar है 4th question की तरह, but still we are doing, see carefully। A contractor undertakes to build a wall 1000 meter long in 50 days। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक मतलब काम ले लिया कि उसने क्या करना है, एक वॉल को बिल्ड करना है। वॉल 1000 मीटर लॉन्ग है और उसने 50 days में कह लिया कि मैं 50 days में वो काम को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ही एम्प्लॉयज 56 मैन, और इसने 56 मैन को कहा कि आपने ये काम करना है। बट एट द एंड ऑफ 27 days, उसने क्या किया, 27 days के एंड में सिर्फ देखा कि ओनली जो 448 मीटर वॉल है, 1000 में से 448 मीटर वॉल ही अभी कंप्लीट हुई है। तो अभी इसको कितना मैन एक्स्ट्रा लगेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन चाहिए ना, तो मैन को रखो लास्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, तो हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द वॉल, एक हमें यहाँ पे डेज गिवन है, ठीक है। तो 1000 मीटर जो लेंथ थी, 1000 मीटर लॉन्ग जो वॉल थी, उसने कितने डेज में कंप्लीट करनी थी, 50 days में कंप्लीट करनी थी, और उसने 56 पर्सन लगाए। बट उसने क्या देखा, उसने देखा कि 27 days में अभी क्या हुआ कि सिर्फ 27 days में 448 मीटर जो लेंथ है वॉल की, सिर्फ उतनी बिल्ड हुई है, कितने पर्सन्स के द्वारा, 56 पर्सन्स के द्वारा। अभी कितनी लेफ्ट है वो आप देखो, वो आप माइनस करो पहले। तो जब आप माइनस करोगे, देखो आप क्या देखोगे कि जो 552 मीटर लेंथ पड़ी है अभी वॉल की, जो बनने वाली अभी भी लेफ्ट है, और कितने डेज रह गए, 50 में से 27 माइनस करो, 23 डेज सिर्फ रह गए, और उसको कितने पर्सन्स लगेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस लेंथ, इन ऑर्डर टू कंप्लीट टू मेक दैट वॉल, ठीक है। हमें क्या करना, हमें ये फर्स्ट इक्वेशन देखनी है, हमें सिर्फ ये लास्ट इक्वेशन देखनी है कि 448 27 डेज में 56 पर्सन ने कंप्लीट कर दी, बट अभी भी 552 लेंथ पड़ी है उस वॉल की, 23 डेज सिर्फ रह गए, वो कितने पर्सन एक्स्ट्रा लगाए कि वो अपना काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो हमें गिवन क्या, देखो, नंबर ऑफ मैन डन 448 मीटर वॉल इन
27 डेज इज इक्वल्स टू 56 पर्सन लगे 448 मीटर वॉल को कंप्लीट करने के लिए 27 डेज में। अभी मेरे को यहाँ पे 1 मीटर बनाना है और यहाँ पे 1 डे बनाना है। नंबर ऑफ मैन डन 1 मीटर वॉल इन 27 डेज। अगर 448 मीटर वॉल थी वो 56 पर्सन कंप्लीट कर रहे थे। अभी तो सिर्फ 1 मीटर लेंथ बनानी है आपने। 1 मीटर वाली लेंथ आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पर्सन को डिक्रीज भी कर दोगे तभी वो बना लेंगे, वो इजीली बना लेंगे, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। तो 56 ओवर 448 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, 27 डेज की जगह पे 1 डे बनाना है। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मैन डन 1 मीटर वॉल इन 1 डे। देखो पहले तो कहाँ पे मेरे पास 27 डेज थे, वो आराम से वो पर्सन कंप्लीट कर रहे थे। अभी मेरे को 127 डेज वाला काम 1 डे में फटाफट कंप्लीट करवाना है। तो कंप्लीट फटाफट कैसे होगा, नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करने पड़ेंगे ना। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 27। ठीक है, बट मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, 1 मीटर की जगह पे कितना चाहिए, 552 मीटर चाहिए। तो यहाँ पे 552 मीटर लिखो। नंबर ऑफ मैन डन 552 मीटर वॉल इन 1 डे। देखो पहले तो मेरे पास सिर्फ 1 मीटर लेंथ थी तो मैंने कम पर्सन में काम चला लिया, बट मेरे पास अभी 552 मीटर लंबी लेंथ वाली वॉल मैंने कंप्लीट करवानी है। तो नंबर ऑफ मैन क्या करूँ, ऑब्वियसली इंक्रीज करूँ तभी मेरा काम फटाफट खत्म होगा। तो क्या करूँ, 56 मल्टीप्लाई 27 ओवर 448 में रखूँ एज सच। नंबर ऑफ मैन में को इंक्रीज करवाने हैं ना, तो मल्टीप्लाई करूँगी 552 से। इंक्रीज मतलब मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट मेरे को क्या करना है कि 1 डे की जगह पे 23 डेज लेके आने हैं। कैसे लेके आऊंगी, देखो नंबर ऑफ मैन डन 552 मीटर वॉल इन 23 डेज। देखो पहले तो मेरे को काम 1 डे में फटाफट फिनिश करवाना था, अभी मेरे पास 23 डेज है। मैं कोई बात नहीं, नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज कर देती हूँ, आराम से काम करवा लेती हूँ। अभी मेरे पास 23 डेज हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, डिवाइड बाई 23 कर दूँ। तो कितना आ जाएगा, 56 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 552 ओवर 448 मल्टीप्लाई 23। डिवाइड कर देना, डिवाइड कर दिया ओवर 23 से। क्यों, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ मैन डिक्रीज भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। अभी मेरे पास 23 डेज हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व कर लूँ। सॉल्व करने में कितना आंसर आ जाएगा, 81 मैन। तो मेरे पास वैसे कितने वो पर्सन्स लगे थे, 56 पर्सन्स लगे थे, मेरे को 81 पर्सन्स अभी इतना आंसर आ गया। हाउ मेनी मोर मैन इज रिक्वायर्ड, तो लिख दो आप नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन। एक्स्ट्रा मैन कितने चाहिए, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन इज इक्वल्स टू 81 माइनस 56। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 मैन। 25 मैन एक्स्ट्रा लगेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट वॉल। ओके, so next we are having 12th question. In 12th question we are given with a group of laborers promises to do a piece of work in 10 days. कुछ group of laborers है, उन्होंने promise कर लिया किसी से कि मैं आपका काम 10 days में complete करवा दूंगा, but 5 of them become absent. but उनमें से जो group of laborer में से let कर लो कि जो let कर लो group of laborer is equals to x persons. ग्रुप ऑफ लेबरर्स इज इक्वल्स टू एक्स पर्सन, कि वो ग्रुप में एक्स पर्सन थे, बट उन्होंने बोला कि वो 10 डेज में काम कंप्लीट करवा देंगे। बट क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जो 5 पर्सन है वो तो एब्सेंट हो गए, तो कितने रह गए, तो लेफ्ट पर्सन कितने रह गए, लेफ्ट पर्सन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। टोटल में से 5 तो पर्सन अभी एब्सेंट है। इफ द रिमेनिंग लेबरर्स कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, जो भी रिमेनिंग लेबरर्स है वो 12 डेज में काम खत्म कर रहे हैं। हमें गिवन क्या है कि जो वैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स थे वो कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहे थे, 10 डेज में। और अभी मेरे पास क्या गिवन है कि जो लेफ्ट पीपल हैं, जो x माइनस 5 लेबरर्स हैं, वो 12 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। फाइंड देयर ओरिजिनल नंबर ऑफ ग्रुप। ओरिजिनल मतलब एक ग्रुप में ओरिजिनली कितने नंबर्स हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक्चुअली गिवन क्या है यहाँ पे, एक तो हमें यहाँ पे पर्सन्स गिवन है और एक हमें यहाँ पे डेज गिवन है। ठीक है, तो अगर x पर्सन 10 डेज ले रहे थे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क, तो 12 डेज में कितना पर्सन हो गए, देखो कम डेज ज़्यादा पर्सन, ज़्यादा डेज कम पर्सन। तो यहाँ पे क्या पर्सन और डेज काम आ गया ना, मतलब यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन यूज होगा। तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, आपने क्या करना है, अबव मल्टीप्लाई अबव इज इक्वल्स टू डाउन साइड मल्टीप्लाई डाउन साइड। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, x मल्टीप्लाई 10 ओवर 12 इज इक्वल्स टू x माइनस 5। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 5 6, इट विल बी 5 ओवर 6x इज इक्वल्स टू x माइनस 5। ये माइनस 5 इसको इधर ले आओ, कितना जाएगा 5 बाई 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x। x को x के पास ले जाओ, 5 इज इक्वल्स टू x, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 बाई 6x, इसको क्या करो सॉल्व कर दो, 5 इज इक्वल्स टू x, 6 आ जाएगा एलसीएम, 6x माइनस 5x। सो 5 इज इक्वल्स टू x ओवर 6 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, 30 इज इक्वल्स टू x। मतलब उस जो लेबरर के ग्रुप में 30 पर्सन थे। ठीक है,
So next we're having 13th question. In 13th question we are given with 10 men working for 6 days for 10 hours each finish 5/21 of piece of work. हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, एक तो हमें यहाँ पे मैन गिवन है, एक हमें यहाँ पे डेज गिवन है, आवर्स गिवन है और हमें यहाँ पे एक वर्क गिवन है. ठीक है, तो हमें गिवन क्या है कि जो 10 मैन है वो 6 डेज ले रहे हैं और 10 आवर्स पर डे इतना काम करके 5/21 ऑफ द वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, हाउ मेनी मैन वर्किंग एट द सेम रेट, कितने पर्सन्स और चाहिए वर्किंग एट द सेम रेट फॉर द सेम नंबर ऑफ आवर्स. नंबर ऑफ आवर्स सेम है. विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. रिमेनिंग वर्क कितना जाएगा, देखो फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, तो 1 में से 5/21 को माइनस कर दो, कितना जाएगा 16/21. तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 16/21 इन 8 डेज की 8 डेज में वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर दे. हमें नंबर ऑफ मेन्स फाइंड आउट करनी है. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स सेम है ना, जो भी थिंग्स सेम होते हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते, ये 3 थिंग्स को कंसीडर कर लेंगे. तो कितना आ जाएगा, देखो हमें यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ मेन डूइंग 5/21 वर्क इन 6 डेज इज इक्वल्स टू 10. तो 5/21 वर्क करने को 6 डेज में 10 पर्सन चाहिए. हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो हमें यहाँ पे 1 बनाना है और हमें यहाँ पे 1 बनाना है 1 डे के लिए. ठीक है, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मेन डूइंग 1 मतलब फुल वर्क इन 6 डेज. तो नंबर ऑफ मैन डूइंग फुल वर्क इन 6 डेज, देखो कहाँ पे मेरे को 5/21 वर्क करना था, 6 मैन कर रहे थे. ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पे फुल वर्क कंप्लीट करवाना है. फुल वर्क कंप्लीट करवाने के लिए क्या करो, नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज करो ना, तभी फटाफट काम हो जाएगा. तो अभी मेरे को क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है. अभी एक थिंग और, अगर तो आपको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है ना कोई भी नंबर से इस सम्स में, तो आप क्या करो फ्रैक्शन को रिवर्स करके लिखा करो. तो मल्टीप्लाई 21/5 आएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन को रिवर्स करके लिखना है. ठीक है, तो मेरे को भी क्या करना है 6 डेज की जगह पे 1 डे बनाना है. तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मैन डूइंग 1 फुल वर्क इन 1 डे. देखो पहले तो उनके पास 6 डेज थे तो वो आराम से काम कर रहे थे, अभी उनके पास क्या सिर्फ 1 डे ही है कि उन्होंने 1 डे में फटाफट काम खत्म करना है. काम खत्म करने के लिए क्या करूँ, नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज करूँ. तो नंबर ऑफ मैन कैसे इंक्रीज होंगे, मल्टीप्लाई करके. तो 10 मल्टीप्लाई 21/5 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा. ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है 1 फुल वर्क की जगह पे मेरे को यहाँ पे 16/21 वर्क करना है. तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मेन डूइंग 16/21 वर्क इन 1 डे. पहले मेरे पास फुल वर्क था, फुल वर्क करने के लिए इतने पर्सन चाहिए थे, अभी मेरे को 16/21 सिर्फ वर्क करवाना है. इतना वर्क करवाने के लिए क्या करूँ, नंबर ऑफ मैन अगर डिक्रीज हो जाएंगे तभी चलेगा ना, तो मैं इसको क्या करूँ डिवाइड करूँगी. एंड अगर जैसे हम मल्टीप्लाई में इसको रिवर्स कर रहे थे, डिवाइड करने पर भी मेरे को यहाँ पे रिवर्स करना होगा. वैसे एक्चुअली अगर मैं सिंपली डिवाइड करती हूँ मेरे पास कितना आंसर आना था 10 मल्टीप्लाई 21/5 मल्टीप्लाई 6. तो रखो एसच मेरे को डिवाइड करना था एक्चुअली 16/21 से. तो कितना आ जाना था 10 मल्टीप्लाई 21/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 21/16 एक्चुअली आंसर आना था. बट मेरे को यहाँ पे आंसर ये वाला आंसर रिवर्स करके लिखना है, मतलब मेरे को यहाँ पे 16/21 लिखना भी. तो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 21/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई इसको रिवर्स करके लिखना है 16/21. ये थिंग आपको याद रखनी है कि अगर डिवाइड करना है फ्रैक्शन से तभी आपको रिवर्स करके आंसर लिखना है, और अगर मल्टीप्लाई करना है तभी आपको रिवर्स करके आंसर लिखना है. ठीक है, तो इतना आ जाएगा. नेक्स्ट मेरे को क्या करना है कि 1 डे की जगह पे यहाँ पे 8 डेज बनाना है. तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मेन डूइंग 16/21 वर्क इन 8 डेज. देखो पहले उन्होंने 1 डे में काम फटाफट खत्म करना था, तो इनको इतने पर्सन की जरूरत थी. अब मेरे को सिर्फ 8 डेज है मेरे पास. अभी 8 डेज करने के लिए क्या, अगर नंबर ऑफ मैन्स को मैं डिक्रीज भी कर सकती हूँ ना, डिक्रीज कैसे होंगे डिवाइड करके. तो 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 16/5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 8 को मैंने डिवाइड कर दिया. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 24 मैन. तो हमें 24 पर्सन चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट 16/21 वर्क इन 8 डेज फॉर 10 आवर्स पर डे. ओके, thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.